वो दिखाई नहीं देती, बर्बाद कर देती है, नाश कर देती है। इसलिए उस मालिक के और सतगुरु की कृपा के आश्रय जो हो जाते हैं, वो सतगुरु उसकी अपने आप संभाल करता है। उसको कहने की, मांगने की और याचना करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि जो इंसान बुरे कर्म करता है, छल कपट करता है, धोखाधड़ी बेईमानी करता है, तो उस इंसान के साथ भगवान कैसा बर्ताव करते हैं, कैसा सलूक करते हैं। महाराज जी बताते हैं कि परमात्मा की उलाठी जब पड़ती है तो इंसान कहीं का नहीं रहता। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि अगर हमें इन सब से बचना है तो हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, हमें प्रभु की भक्ति, नाम का सिमरन, नाम भक्ति हमेशा करते रहना चाहिए। और साथ ही महाराज जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें सत्संग में बताई है। तो चलिए आपका कीमती समय लेते सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागी अवश्य बनिए। राधा। लेकिन हम तो सोचते हैं कि जब कोई उपदेश किया जाता है, जब कोई वचन कहा जाता है, तो हम सोचते हैं मेरे लिए नहीं कहा गया, हम तो बचते हैं। वैसे तो कबीर साहब की कितनी अच्छी वाणी, संतों की शिक्षा एक ही है, चाहे वो किसी युग में भी हो, और हर युग में वो सत्य है, और हर जगह पे वो जीव के कल्याण के हित के लिए और संवारने के लिए, उसके जीवन के सुधार के लिए है। परंतु जो उनको सत्य करके मानता है, उनके जीवन बन जाते हैं, और जो उनको नहीं समझ पाता है, वो ऐसे ही इस काल जाल के और इस माया के देश में बार बार जन्म लेते हैं, मरते हैं, और कर्मों को ढोते ढोते उनका यूं ही कर्म चक्कर बना रहता है, और जन्म मरण के फंदे से नहीं बच पाते। इसलिए सत्य करके जो सच्चाई के साथ गुरु के साथ लगते हैं, तो उनके लिए वो सत्संग और सतगुरु ही काम करते हैं। लेकिन तीसरी बात जो सतनाम की कही, वो सतनाम की भी 3 शाखाएं जो मैंने बताई थी। सतनाम की 3 शाखाएं क्या है? सबसे पहले नाम का सुमरण करना। ये संत मत की वो शिक्षा है। सब चीज़ों पर इतना ज़्यादा तो नहीं, लेकिन समय समय पर सब चीज़ों पर प्रकाश डाला जाता है, बताया जाता है। परंतु उनको समझने की बात यह है कि इसमें बुद्धि की, चतुराई की बातों को याद करने की ज़रूरत नहीं है। उनको अपनाने की ज़रूरत है, जीवन में उन पर अमल करने की ज़रूरत है। जो भी बात सुनते जाते हो उसके अनुसार काम करते जाओ, उनके अनुसार अभ्यास करते जाओ। गुरु जो कहता है, जो निषेध चीज़ है उनका त्याग करो, और जो अपनाने वाली, जो हमारे हित की और हमारे गुण की, भलाई की चीज़ें हैं, उनको अपनाते चले जाओ। जीवन अपने आप पाक साफ और पवित्र बनता चला जाएगा, और उसके साथ साथ हमारे हृदय की भी सफाई होती चली जाएगी, जिसमें हमारे बुरे विचार भागते चले जाएंगे, दुर्मति बाहर हो जाएगी और सुमति आ जाएगी। और जहाँ सुमति होती है वहाँ सभी प्रकार के सुख होते हैं। लेकिन जहाँ कुमति होती है, चाहे वो हमारे ख्यालात में हो, चाहे वो घरों में हो, चाहे समाज में हो, जब कोई भी कुमति फैल जाती है, बुरा विचार, बुरे ख्यालात पैदा हो जाते हैं, तो वो तो बर्बादी लेके आती है, वो कभी सुखी नहीं पा सकते। इसलिए जो बात कही कि पहला उनमें दर्जा आता है सुमरण का, ये संत मत की सबसे पहली चीज़ है। सुमरण के भी तरीके अलग अलग हैं। सुमरण एक तो जबान से करते हो, उसको जाप कहते हैं। जाप जब तक आप जबान से नहीं करोगे, उसको जानो नहीं गए, उसको वर्णात्मक नाम से, अपने स्वामी जी महाराज ने फरमाया कि वर्णात्मक नाम है। लेकिन वर्णात्मक नाम उनके कहने के अनुसार ये ढोल पीटने की जरूरत नहीं। वर्णात्मक के बिना धुनात्मक में नहीं जाया जा सकता। जिसको वर्णात्मक का नहीं पता, वो धुनात्मक को कैसे समझेगा? धुन का पता तभी लगेगा ना कि जब उसको उसके वर्णात्मक का पता, जिसका वर्णन किया जा सकता है। वर्णन करने का मतलब जो जबान से बोला जाता है, लिखने पढ़ने में जो आता है, वो वर्णात्मक है। और धुनात्मक वो है जो धुन के रूप में है, और उसकी जिसकी ध्वनि होती है, लेकिन ध्वनि भी नाम के बिना नहीं पहचानी जाती। तो अलग अलग ध्वनि क्यों कही कि मृदंग की आवाज़ है, कि घंटे की आवाज़ है, कि बंसरी की है, या बीणा की आवाज़ है, या और किसी चीज़ की? जो उनके नाम हैं, नाम के बिना उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसलिए वर्णात्मक नाम सबसे पहले जरूरी है। तो वर्णात्मक नाम जो हमें मिला है, वो नाम कौन सा है? उस जो गुरु हमें दीक्षा के वक्त बताते हैं कि इस नाम का आपने जाप करना है, तो उस नाम का पहला है दर्जा उसका सुमरण करना। और सुमरण होगा जबान से। जब उसको जबान से सुमरण करते करते फिर वो हमारे अपने आप मन में जब लगातार किसी चीज़ की रिपीटेशन करते चले जाते हो, बार बार दोहराते चले जाते हो, तो हमारे दिमाग में, हमारे ख्यालात में वो चीज़ पक जाती है।
उसको अभ्यास कहते हैं। जैसे कही ने कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात तो सिल पर गिरत निशान, कि उसको करते करते अभ्यास इतना पक्का हो जाता है, जिस प्रकार एक नरम सी रस्सी अगर शिला पर भी घिसते घिसते उसको शिला को घिसा देती है, इसी प्रकार से नाम का सुमन करते करते मन में इसी तरह से वो रम जाएगा, जिस प्रकार से एक रस्सी पत्थर को घिस देती है। तो उसका सुमन चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते कभी कर सकते हो। वर्णात्मक को छोड़ के जब अंदर में मन में चला जाता है तो वो अजपा जाप बन जाता है। लेकिन वही अजपा जाप क्या है कि तुम्हें जपने की जरूरत नहीं, और जब नहीं वो अपने आप तुम्हें ख्याल भी नहीं होगा, काम भी करते रहोगे, किसी से बात भी करते रहोगे, किसी वस्तु को देखते भी रहोगे, और वही नाम जब अपने आप अंदर में बोलता रहेगा, चलता रहेगा, सांस सांस में वो जब कण कण में समा जाता है जिस प्रकार से, तो वो अंदर में जब इसी प्रकार से ध्वनियों के रूप में उभरेगा वो अनहद हो जाता है। लेकिन जो ऊंचे से ऊंचा स्थान बताया, जिसमें सार शब्द है, जिससे ये रूह निकल के आई है, उस दर्जे तक तब भी नहीं पहुंचते हैं। पहला ये सिर्फ सुमरण के जरिए से ही जाया जाएगा, और दो क्रियाएं जो होती हैं वो साथ साथ होंगी, लेकिन वो कब होंगी? जब आप सुमरण करते हो नाम का, तो सुमरण करते करते क्या कहिए कबीर साहब तो उसको कहते हैं जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सूरज समानी शब्द में ताही काल ना खाए। वो चौथा पद जिसको कहते हैं, चौथी अवस्था जिसको कहती है, इन तीन अवस्थाओं के बाद वो चौथी अवस्था आती है, जिसमें जाप, अजपा और अनहद तीनों दर्जे नीचे रह जाते हैं। वैसे वो रूहानी दर्जों तक भी है इनकी दौड़, कि कहाँ तक जाप चलता है, कहाँ तक अजपा चलता है, और कहाँ पे जाके अनहद हो जाता है। लेकिन उसके भी करने से पहले हम तो नाम का सुमन करते भी नहीं हैं। नाम का सुमन करते होते तो हमारा तो जीवन बदल जाता, हमारे संग साथ के लोग सारे बदल जाते, हमारे ख्यालात और विचार, हमारा जीवन बदल जाता, हमारा कुल कुटुंब परिवार संगी सब के सब हमारे रंग में रंग जाते, जिनको संतों ने कहा कि मेरे सतगुरु रंगरेज हैं, मेरी चुनरिया को ऐसे रंग दो जिस पर दूसरा रंग ना चढ़े। सूरदास जी ने कही कि सूरदास की काली कमलिया पे चढ़े ना दूसरा रंग, कि जिस पर हरि के नाम का रंग चढ़ जाता है उस पर दूसरा रंग ना चढ़े। लेकिन उसको करने के लिए क्या है, नाम को समझो अभी, क्योंकि त्रिगुणात्मक संसार है, इसमें हम जाप भी करते हैं, वो भी त्रिगुणात्मक करते हैं। एक जाप आप किस लिए करते हो? इसलिए करते हो कि हमारी भलाई हो, हमें सारी चीज सुख मिले, शांति मिले, हर चीज में हमें लाभ मिले, दुनियादारी के सभी हमें पदार्थ प्राप्त हों, उनकी प्राप्ति के लिए, सुख के लिए, रोग बीमारी से निवृत्ति के लिए उसको करते हैं याद। नाम को इसलिए याद करते हैं कि हमें किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। दूसरा करते हैं कि हम किसी दूसरे आदमी के लिए उनके ख्यालात बुरे रख के करते हैं कि परमात्मा उसका ऐसा अनिष्ट कर दे। वो तीन गुण कौन से हैं? रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। ये तमोगुणी प्रवृत्ति का रूप है। ये रजोगुण का पहला था कि इंसान अपनी भलाई के लिए करता है, तमोगुणी वो है जो दूसरे के लिए दुख और उसके लिए किसी भी रूप में अपने बुरे ख्यालात रख के सुमन करता है, और तीसरा जो है सतोगुणी सुमन वो है कि आदमी ना तो अपने सुख संपत्ति जीवन के लिए कुछ चाहता है, ना किसी के अनिष्ट के लिए करता है, वो तो भक्ति के रूप को सिर्फ भक्ति की तरह ही करना चाहता है, जो वो भक्ति की प्राप्ति के लिए, बल्कि इस संसार से विदा होते वक्त दोबारा से संसार में ना आने के लिए। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि नेकी कर दरिया में डाल, कि नेकी करने के बाद भी ये ना सोच के मैंने अच्छा कर दिया। संतों ने उसका साधारण काम बताया कि कोई भी अगर काम करते हो करो, लेकिन कोई भी काम करके अपने ऊपर कभी ना कहो कि मैंने कर दिया। निश्चित रूप से सतगुरु करता है, संत जो चाहे वो कर सकते हैं, किए हैं, लेकिन करने के बाद भी संत नहीं कहते कि मैंने किया है। वो करने के बाद भी कहते हैं कि जो किया मालिक ने किया। जैसे कबीर साहब ने किया ना, कहा ना कि ना कुछ किया ना कर सकूं, ना करने योग्य शरीर, जो कुछ किया तो सतगुरु किया हुआ कबीर कबीर। ये बात कब कही? ये कबीर साहब ने जब कही कि जब दूसरे लोगों ने, विरोधी लोगों ने उनकी
बेइज्जती करवाने के लिए, उनको बदनामी दिलाने के लिए उन्होंने कह दिया कि कबीर साहब फलाना दिन यज्ञ करेंगे और उसमें बड़े भंडारे लगेंगे। सबको उन्होंने दूर दूर से साधु सन्यासियों को निमंत्रण भेज दिए और उस दिन आ जाना काशीपुरी में, बहुत बड़ा भंडारा होगा। और कबीर साहब, लेकिन कबीर साहब को जब पता लगा क्यों ये तो बहुत गलत हो गया, यहाँ लोग आएंगे, मेरे पास 2 रोटी नहीं है, मेरा खुद का पेट भरने के लिए, मैं कहाँ के किसके भंडारे दूंगा। लेकिन उन्होंने सोचा कि चलो मैं यहाँ से निकल चलूँ, माता लोई को लेके और जंगल में चला गया कि पीछे से जो कोई आएंगे देख के अपने आप चले जाएंगे। लेकिन जाको राखे साइयार मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जुग बैरी होए। जिसकी पत रखने वाला उसका मालिक, उसका सतगुरु उसके सिर पर होता है और उसकी कोई हीणी करना चाहता है, उसको कोई दुख देना चाहता है तो वो उसको दुख नहीं दे सकता, वो अपने आप संभालते हैं। जिसकी शरणा ले लेते हैं वो उस शरण आए की लाज रखते हैं। उन्होंने क्या किया कि उसका कोई शिष्य था, अनेक रूप में कही जाती है बात, लेकिन इसी चीज़ को मान लें कि राम समारे काज किसी के में, राम भी अगर किसी के काज संवारता है, किसी को माध्यम बनाता है। उन्होंने एक बंजारे को इसका माध्यम बनाया और उन्होंने बैलों पर चीनी, घी, आटा, दाल, सब कुछ सब्जियां लाद के और ले जाके कबीर साहब के घर में उतार दिया और वहाँ माता लोई का रूप बना लिया और कबीर का रूप दिखा के लोगों को, और वहाँ भोजन जिमाया सबको और दान दक्षिणा दी। बड़े साधु संत आए, बड़े उन्होंने भंडारे में भोजन का आनंद उठाया और चलते वक्त धन्य कबीर काशी को गुंजा दिया, क्योंकि बहुत बहुतायत में लोग आए। और जब ऐसे कहते वो निकले तो जब रास्ते में जा रहे थे उसी जंगल में, कबीर साहब और माता लोई एक तरफ बैठे, झाड़ियों के पीछे बैठे थे छिपे हुए, कोई पहचान ना ले। तो जब उन्होंने देखा कि भाई क्या बात है, वो कहते थे धन कबीर। कहने लगे रे क्या हुआ? बोला बेवकूफ़ आदमी, कबीर साहब से ही कहता है वो साधु, नहीं जानता था कि तू यहाँ पड़ा है जहाँ आज तो काशी जी में माल लुट रहा है पूरा, बड़ी दान दक्षिणा मिलती है, बहुत स्वादिष्ट भोजन है, बड़े आनंद मंगल है वहाँ, आज भी तू कर्म से हीन आदमी यहाँ क्यों बैठा है? कबीर साहब ने सोचा कबीर तो मैं हूँ, ये कोतिक किसने कर दिया? कबीर साहब ने कहा कि मालिक तेरे भी अपरंपार दया है, पता नहीं क्या का क्या कर दे। इसीलिए कही ने तू कर दे बेड़ा पार जिस पर दया तेरी, घास नहीं वहाँ मोती निपजा दे, बांझों के तू पुत्र जना दे, निर्धन के सिर ताज धरा दे, तू ही है निराकार जिस पर दया तेरी। जिस पर मालिक की कृपा हो जाती है, मालिक उसको अपने आप संभालता, उसकी आने की कहने की याचना करने तक की जरूरत नहीं है, उसको पता भी नहीं लगने देता। उस शक्ति की गुप्त मार होती है, गुप्त रूप से सारे काम करता है, दिखाई नहीं देता वो। दुनियादारी में तो अगर तुम किसी का बुरा करोगे दिखाई देगा, लेकिन वो जो गुप्त और गैब की चोट आती है वो दिखाई नहीं देती, बर्बाद कर देती है, नाश कर देती है। इसलिए उस मालिक और सतगुरु की कृपा के आश्रय जो हो जाते हैं, वो सतगुरु उसकी अपने आप संभाल करता है, उसको कहने की, मांगने की और याचना करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। सत्संग को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो प्यारे भक्तों, सत्संग जो प्रवचन महाराज जी ने बताए हैं, उन प्रवचनों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए, आप अपने गृहस्थ जीवन में अवश्य उतारिए और आप अपने परिवार को अच्छे से नाम सुनन और नाम भक्ति की ताकत को समझाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट में राधा स्वामी लिख कर पुण्य भागी अवश्य बनिए। मिलते जल्दी एक और सत्संग के साथ, तब तक के लिए राधा स्वामी।